हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मोटिवेशनल गपशप। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है कपल्स के ऊपर। जो कपल्स इकट्ठा रहने के लिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक रिलेशन में आते हैं। बाद में क्या हो जाता है कि पहले तो उनको सब कुछ अच्छा लगता है, एक दूसरे से बातें करनी, टाइम स्पेंड करना, और हर एक तरह का टॉपिक। उनको बातों के लिए ये नहीं होता कि उनके पास बातें ही ख़त्म हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके पास बातें इतनी होती हैं कि उनको दिन का रात का पता ही नहीं लगता कि कब इतना टाइम निकल गया, और बातें हो ही रही हैं, हो ही जा रही हैं ऐसे। और बाद में जब ये रिलेशन आगे बढ़ाने के लिए एक रिश्ते में बंध जाते हैं, तब क्या हो जाता है कि जब नया नया होता है तब सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे ही ये हो जाता है कि ठीक है, हम एक रिलेशन में आ गए अब, और अभी इसके आगे कुछ भी नहीं, अब ठीक है, ये मेरे पास है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, अब मेरे साथ है, अब कहीं नहीं जाने वाला या जाने वाली। तब क्या हो जाता है कि हम उस रिलेशन को, जिसके लिए हमने इतना एफर्ट किया है, निभाने का सोचा था, अच्छा सोचा होता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि वो रिलेशन को हम जितनी वैल्यू देनी चाहिए वो हम देनी कम कर देते हैं, क्योंकि वो अब हमारे पास है, अब कहाँ जाने वाला है, ये सोच कर ना हम क्या करते हैं कि चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जब रिलेशन हमें मिल गया, जब तक हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तब तक हम उसके लिए भागते रहते हैं, एफर्ट करते हैं। और जब वो चीज़ हमारे पास आ जाती है तब हम क्या करते हैं, उस चीज़ को टाइम देना छोड़ देते हैं। तब ये चीज़ हो जाती है कि ठीक है, अभी ये मेरे पास है, अभी ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। फिर क्या होता है कि उसके बाद में हम उस चीज़ को, उस रिलेशन को टाइम कम कर देते हैं, बातें कम कर देते हैं, क्योंकि ये माइंड में हमने बिठा रखा है कि पहले जब बातें कर ली, अब बाद में क्या बात करनी है। बिल्कुल नहीं। जो रिलेशन के स्टार्टिंग में आपकी फीलिंग होती है, वही फीलिंग आपकी रिलेशन के एंड तक चलती है। कई बार ऐसे हो जाता है कि दो पर्सन हैं, अब दोनों पर्सन्स ने इकट्ठा रहने का फैसला किया है, तो ये चीज़ नहीं होती है कि जैसे हम हैं हमें वैसा ही सामने वाला पर्सन मिलेगा। दोनों की सोच अलग अलग हो सकती है, दोनों के काम करने का तरीका, दोनों के सोचने का तरीका, सब कुछ अलग अलग होता है। एक जैसा कुछ भी नहीं मिलता, ऑपोजिट होता है जो भी होता है। तो अब आपको फिर क्या होता है कि जब आप माइंड में ये बिठा लेते हो, जब एक पर्सन को पहले टाइम मिला होता है पूरा आपका, और आफ्टर मैरिज आप टाइम देना कम कर देते हो, या जब आप एक रिलेशन में आ जाते हो तब आप उस रिलेशन को टाइम देना कम कर देते हो। क्योंकि पहले तो आपके अंदर वो एक आग होती है कि मैं किसी से बातें करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, कोई मेरे साथ प्यार से बात करे या मेरा एक रिलेशन हो, तब हम भागते हैं उस चीज़ के पीछे। जैसे ही वो हमें रिलेशन मिल जाता है तब हम एफर्ट करना बंद कर देते हैं कि अब ये चीज़ मेरे पास आ गई है, अब इसने कहीं नहीं जाना है। तब दूसरा पर्सन जो होता है उसको ये चीज़ फील होती है कि ये पहले ऐसा नहीं था, अब बाद में ये चेंज हो रहा है। या तो तब मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है दूसरे पर्सन के माइंड में कि शायद ये कहीं अब किसी और के बारे में ना सोच रहा हो, या फिर ये इसके माइंड में कुछ और ना चल रहा हो। ऐसी गलतफहमियां काफ़ी बढ़ जाती हैं तब रिलेशन ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हमने बाहर कहीं कहाँ जाना है, अब इंडिया की बात कर लेते हैं। हमारे इंडिया में जो ये शादी वगैरह होती है, इसमें ये चीज़ नहीं है कि यहाँ पे डिवोर्स जल्दी नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ, ये नहीं है कि लड़ाई हो गई तो वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, तो इतने कौन झंझट में पड़ेगा। तो क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच में ये आ जाता है कि ठीक है, उनकी बातें कम हो जाती हैं, हस्बैंड कहीं और टाइम देने लग जाता है, वाइफ अपना टाइम कहीं और देने लग जाती है। ये नहीं कि गलत रिलेशन कोई और स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अपने काम में बिजी हो जाते हैं वो दोनों। हस्बैंड का पहले था कि वो टाइम देता था, घर जल्दी आता था, बात करता था अपनी वाइफ से, लेकिन अब क्या हो रहा है कि उसको अभी ये दिखाई दे रहा है कि अभी मैंने अपने फ्यूचर का, अपना काम पर फोकस करना है। तब वो क्या करता है कि अपनी वाइफ को टाइम देना कम कर देता है, फैमिली को टाइम देना कम कर देता है। उसके बाद में क्या होता है कि उसका लाइफ पार्टनर होता है, वो ये फील करता है चीज़ें कि अब मेरी वैल्यू नहीं है इसकी लाइफ में। पहले जब मैं इसकी लाइफ में नहीं थी या नहीं था, तब ये मेरे पीछे था, मेरी हर बात को मानता था, घूमते फिरते थे, या अपना टाइम एक, जैसे कह देते हैं ना कि एक
क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे वो चीज़ें फील होती हैं। फिर बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे आप अपना टाइम किसी और चीज़ पे फोकस कर देते हो ना, अपना टाइम कहीं और देना शुरू कर देते हो, तब सामने वाले पर्सन को ये चीज़ें फील होती हैं। ये जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, ये इन्हीं बातों के कारण होता है। जब लड़ाई झगड़ा होता है तब ऐसे ही लगता है कि अभी रिलेशन में कुछ नहीं रखा, हम खुश नहीं रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं, तो इसका काम ही है झगड़ने का, तो हम इकट्ठे क्या कर रहे हैं, हम छोड़ देते हैं एक दूसरे को। लेकिन छोड़ना, ये डिवोर्स वाला काम ऐसा नहीं होता है, इतनी आसानी से नहीं होता। तब क्या होता है, दोनों अपने अपने ये पता होता है कि अभी ये झगड़ेगा, दूसरा पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बस वो एक दूसरे से अपनी अपनी बातें जो मन की होती हैं वो बोलनी बंद कर देते हैं। उनकी जो वो एक दूसरे से फीलिंग शेयर करने का काम होता है ना, वो बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों में डिफरेंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। इकट्ठे तो रह रहे हैं कि घर में, लेकिन एक दूसरे से वो बात करने का जो होता है ना कि चलो बात करनी है या टाइम स्पेंड करना है, वो चीज़ें नहीं होती, दोनों में फ़र्क पड़ जाता है। अभी आप बताओ, जैसे आप खुद सोच सकते हो कि आपको कोई जैसे गेम है बहुत ज़्यादा पसंद है, या किसी को गाड़ी चलानी बहुत पसंद है, तो आप ड्राइव करते हो जब भी, तो आपको कभी ऐसा लगा है कि आज मैं थक गया तो आज मेरे से गाड़ी नहीं चलेगी? क्योंकि वो आपकी मतलब आप खुशी से करते हो। एक काम है जो आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है, जैसे आपका कोई काम है, जॉब है, बिजनेस का है, कुछ भी, वो आपका एक काम है, पता है ये नहीं करूँगा तो मुझे इनकम नहीं आएगी, तो मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा। लेकिन जो आपका शौक़ है उसमें आप कभी नहीं थकते, चाहे वो कोई गेम मान लो, जैसे मुझे बैडमिंटन पसंद है, मैं खेलती हूँ, लेकिन उसमें मुझे कोई आउट ऑफ मतलब मुझे कुछ मिलता नहीं है वापस, लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ कि खेलती हूँ, वो सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए, खुशी मिलती है मुझे वो काम करने में, शौक़ है मेरा वो। ऐसे ही कि किसी को ये शौक़ होता है, किसी को फुटबॉल खेलने का शौक़ है, ये तो पता है कि उसमें से कुछ आउटपुट तो निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो खेलते हैं सिर्फ अपनी मन की खुशी के लिए। ऐसे ही जब हम कोई रिलेशन स्टार्ट करते हैं, वो रिलेशन जो होता है वो अपनी मन की खुशी के लिए होता है। हम अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए एक रिलेशन स्टार्ट करते हैं या रिलेशन ढूंढते हैं। जब वो रिलेशन हमें मिल जाता है तब उसकी वैल्यू क्यों कम हो जाती है? ये लड़ाई झगड़े का कारण जो होता है वो सिर्फ यही होता है कि पहले हमने अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होता है, बाद में हम टाइम देना ही बंद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। यही एक कारण होता है, छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारी लव लाइफ को ख़राब करती हैं। तो आप अपनी लाइफ को कैसे चलाना चाहते हैं, कैसे नहीं? देखिए, काम जो है वो ज़रूरी है, लेकिन जिस रिलेशन को आपने इतने प्यार से जोड़ा है, बनाया है, उस रिलेशन का फोकस जो है वो उसी के ऊपर होना चाहिए। रिलेशन की एक अलग से जगह होनी चाहिए और काम की एक अलग से जगह होनी चाहिए। आपको रिलेशन स्टार्ट करने के बाद ही जब रिलेशन में आते हो तभी ये चीज़ क्यों याद आती है कि अच्छा ठीक है, अभी ये सब कुछ हो गया, अभी मेरी शादी भी हो गई, तो अभी मुझे मेरे करियर पे फोकस करना है। ये क्या बात हुई? तो करियर पे पहले फोकस कर लो ना आप। तो आपको फिर अगर फोकस ही करना है, अभी आप डेली का जैसे अब खाना पीना खाते पीते हो, सब कुछ करते हो, डेली काम भी करते हो, तो आप तब भी एक ही चीज़ पे फोकस किया करो ना। खाना क्यों खाते हो फिर? वो भी तो आपकी ज़रूरत है ना। तो ये एक रिलेशन, इसको मेंटेन करके रखना, ये भी आपकी ज़रूरत है, दोनों की, हस्बैंड की भी और वाइफ की भी। तो आप अपने रिलेशन को जब स्टार्ट करते हो ना, सिर्फ एक चीज़ अपने मन में बिठा कर रखना कि जब आप किसी रिलेशन में आते हो तो अपने दिल में, अपने मन में एक ऐसी कब्र खोद के रखना जहाँ पर सामने वाले पर्सन की गलतियाँ जो है ना, वो उसमें आप दफन कर सको। थैंक यू।